आइए सुनते हैं नाट्य श्री मोतीलाल गुप्त द्वारा लिखित एवं निर्देशित तथा प्रेरणा कलामंच वाराणसी के कलाकारों द्वारा अभिनीत मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति कफन। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। आ गए रे भाई आ गए रे, घीसू माधव आ गए रे, आ गए रे भाई आ गए रे, घीसू माधव आ गए रे। कौन है घीसू कौन है माधव, अब इनको तुम जानो जी। कफन के ये तो नायक हैं, इनको तुम पहचानो जी, इनको तुम पहचानो जी, इनको तुम पहचानो जी। आलू खाएंगे आलू पकाएंगे, आलू पर हम जीवन बिताएंगे। कभी करेंगे हम ना काम, भरेंगे पेट वही भगवान, भरेंगे पेट वही भगवान, भरेंगे पेट वही भगवान। श्रम करने से फल नहीं मिलता, तो फिर क्यों वे करते काम। विद्रोही हो गए घीसू माधव, श्रम से अच्छा है विश्राम। बाबू बाबू बाबू, क्या है रे माधव, सोने दे। अरे बाबू, सूरज भगवान आकाश में चढ़ आए हैं और आप अभी तक सो रहे हैं। तो तुम कौन सा 10 बीघा खेत जोत कर आ गए हो, सोने दो। तुम तो बड़े कामचोर हो बाबू। अच्छा, तुम बड़े फुर्तीले हो का? फुर्तीला ना रहता तो तुमको जगाता। देख माधव, हमको सोने दो, हमारा मूड खराब मत करो, नहीं तो गांव में से किसी को बुलवाकर तुमको बड़ी मार मरवा दूंगा। किसी को क्यों बुलवाओगे, खुद ही क्यों नहीं मार देते? अरे उसके लिए हमको उठना पड़ेगा न रे। सोने दे, और तुम भी मुंह पर गमछा रख के सो जाओ। इनको तो सोने से फुर्सत ही नहीं है। तुमको है तो पेड़ पर से 2-4 आम तोड़ के लाओ, दोनों बाप बेटा मिलके खाया जाएगा। उसी के लिए तो तुमको जगा रहा हूँ। माधव, ये बता, तुम हमारे बाप हो कि हम तुम्हारे बाप है रे? तुम हमारे बाप हो। तो चल चुपचाप मुंह दबा के सो जा। बाबू, मुंह दबा के तो सो जाऊंगा, पर पेट कैसे दबाऊं? बड़ी भूख लगी है बाबू, 2 दिन से कुछ भी नहीं मिला खाने को। बेटा, तो मंत्र पढ़ लो, कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। तो शुरू करो बाबू। हाँ, शुरू करें। अजगर पंछी करे न काम, उनके पेट भरेंगे राम। बोलो हरदम जय सिया राम, अपना पेट भरेंगे राम, अपना पेट भरेंगे राम, अपना पेट भरेंगे राम। अबे दुद्दू, क्या है? आज ये घीसू माधव मिल गए ना, तो मार मार के उनकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अरे यार, पहले मिलेंगे तब तो। बाबू, बाबू, क्या है रे माधव? अरे वो जमींदार के लठैत इधर ही आ रहे हैं बाबू। इधर ही आ रहे हैं? हाँ। ऐसा कर बेटा, क्या? चुपचाप मुंह पे गमछा रख के सो जा। हाँ बाबू, सही बात। सो जा, सो जा। हाँ हाँ। ये दुद्दू। ए, दुद्दू किसको बोला रे? मेरा नाम दुद्दू नहीं, दूधनाथ यादव है। अरे हाँ हाँ वही,
इन महारथियों को देखो, हम लोगों को देखते ही खर्राटा भरने लगे हैं। अरे हाँ कुद्दू। कुद्दू? ए कुद्दू किसको बोला रे? जैसे दुद्दू वैसे कुद्दू। कुंदन सिंह जी। जी कुंदन सिंह जी। जी। गुस्सा थूक दीजिए। मुझ पे नहीं, तो क्या इन पर? इन पर थूकने से ये जग जाएंगे। अरे यार, सोए होंगे तब तो जगेंगे। इनके जैसा कामचोर 7 गांव में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। और ये घीसू एक दिन काम करता है तो 3 दिन आराम करता है। और इसका बेटा माधव आधा घंटा काम करता है तो 1 घंटा चीलम पीता है। अगर मुट्ठी भर अनाज इनके घर में आ जाए तो ये हरामखोर अपने आप को महाराजा से कम नहीं समझते। अरे अरे, महाराज लोगों के तन पे कपड़े तो देखो। अरे कपड़ा रहेगा तब तो देखोगे, इनका आधा शरीर तो वैसे ही खुला है। हम लोग तुम लोगों से मांगने नहीं ना जाते हैं। ये आवाज कहाँ से आई कुद्दू? ए दुद्दू, मुझे लगता है इन्हीं लोगों में से कोई बोला है। रुक जाओ, अभी बताते हैं। बाबू, ए बाबू, क्या है रे माधव? तुम कहो तो इनको जवाब दे दूं। अरे पेट में अन्न का एक दाना नहीं है और तुम जवाब देने की बात कर रहे हो। चुपचाप सोते रहो, नहीं तो काम कराने के लिए ले जाएंगे। सही कह रहे हैं बाबू। बाबू, हाँ खर्राटा तेज कर दिया जाए। हाँ, तेज कर दो। कुद्दू, बोल दुद्दू। देखा, हम लोगों को देखते ही बदमाशों ने खटाटा तेज कर दिया। तुम घबराओ मत, अभी बताता हूँ। ये माधव है ना? हाँ हाँ, ये माधव ही है। अभी बताता हूँ। ए माधव, उठ! घीसू, उठ! ए माधव, उठ! घीसू, ए दुद्दू, छोड़ इन लोग को, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। उठा लाठी और तेरी कुद्दू भैया, क्या रे? हम लोग उठकर बैठ जाएंगे, लेकिन हम लोगों के ऊपर एक ठो दया कीजिए। दया? कैसी दया? दुद्दू भैया, वो आम का पेड़ देख रहे हैं ना? अपने लाठी से 2-4 आम तोड़ दीजिए ना। और कुंदन भैया, आप उसे उठाकर हम लोगों के मुंह में डाल दीजिए ना। और हम लोग तुम लोगों का जबड़ा चला देते तो कितना अच्छा होता। तब तो आप लोगों का भगवान कितना भला करेंगे, यह हम लोग बता नहीं सकते। अरे भगवान के भक्तों, उठो नहीं तो मार मार के चमड़ी उधेड़ देंगे। अरे कुद्दू, बोल दुद्दू। उठा लाठी और दे दे। हम गरीबों को आप लोग मारेंगे। तुम लोग गरीब हो? अरे गरीब 12 बजे दिन तक सोते हैं। हम लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है तो क्या करें? अरे हराम खोरो, काम करोगे तब न खाना मिलेगा। जब हम लोगों की तबीयत ठीक रहेगी तब तो काम करेंगे। ये देखो काम चोरों का, काम का नाम सुनते ही तबीयत खराब हो गई। काम का नाम सुनते ही खांसी भी शुरू। अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरे लाल? माधव क्या हुआ? ए दुद्दू, हाँ कुद्दू। ये क्या हुआ? अरे यार, इनका नाटक है। नाटक है तो करने दो नाटक, हम भी देखते हैं ये सब कब तक नाटक करते हैं। ऐसा करो, तुम खैनी बनाओ। बाबू, बाबू, क्या? ये सब नहीं जाएंगे क्या? मुझे भी लगता है नहीं जाएंगे। ए, दूसरा। हम इनका नाटक देखने थोड़े ही आए हैं। ए, तुम लोगों को जमींदार साहब ने बुलाया है। क्या के लिए? अरे वो जो कर्जा लिए हो ना, उसके लिए। पैसा होगा तब उनका कर्जा दे देंगे। अरे तुम लोगों से रुपया पैसा कौन मांग रहा है? चल के उसके बदले में उनके खेतों में काम करो। काम? अरे बेटा माधव,
क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरे बेटे को दुद्दू। क्या हुआ? चल यहाँ से चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में लेनी की देनी न पड़ जाए। चल चुपचाप चलते हैं। चल 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 चल। बाबू, हाँ, उन सबके पैर पकड़ के कुछ वसूल लीजिए। अच्छा अच्छा, मैं भी आता हूँ। मालिक, अरे क्या हुआ रे? मेरा पैर तो छोड़। मालिक, मालिक लोग कुछ रुपया दे देते तो माधव का दवा दारू करा लेता, नहीं तो वो मर जाएगा। अरे चुप। और हमारा बुढ़ापा बेकार हो जाएगा मालिक। तुम चुप रहो, देखते हैं। ए दुद्दू, क्या है कुद्दू? तेरे पास कुछ रुपए है? तेरे पास नहीं है क्या? नहीं है यार। अरे यार, तुम्हारे पास हमेशा पैसा ही नहीं रहता है। है तो दे के चलते हैं कहीं। ये ले पकड़। हाँ, ये लो 100 रुपया। ठीक है मालिक। जाकर उसको दवा खरीद कर खिला देना। अच्छा, जब वो ठीक हो जाएगा हाँ, तब उसको जमींदार साहब के यहाँ काम पर ले आना। ठीक है मालिक, जरूर आऊंगा मालिक। चल दुद्दू भाग। कभी करेंगे हम ना काम, अपना पेट भरेंगे राम। अजगर पंछी करे न काम, उनके पेट भरेंगे राम। बोलो हर दम जय सिया राम, भरेंगे पेट वही भगवान, भरेंगे पेट वही भगवान, भरेंगे पेट वही भगवान, भरेंगे पेट वही भगवान। जियो बेटा, भरेंगे जियो। पेट वही भगवान, लगे रहो, लगे रहो। भरेंगे पेट वही भगवान। वाह रे बेटा वाह, तू तो बहुत बड़ा नौटंकी बाज है रे। बाबू, बाबू, हाँ? अरे तुम्हारा ही लड़का हूँ ना। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम हमारा बेटा नहीं हो। चलो बेटा, शाम के दारू का इंतजाम हो गया। हाँ बाबू। बाबू, अभी तो पेट में चूहा कूद रहा है, उसका क्या इंतजाम होगा? देखो बेटा, जमींदार के आदमियों ने तो हम लोगों को जगा दिया। हाँ बाबू। अब तुम ऐसा करो, वो आम का पेड़ देख रहे हो, हाँ। अंधाधुंध 2-4 पत्थर इस आम के पेड़ पर मारो। हम्म, 1-2 आम टपक ही जाएगा, फिर तो आज दिन भर का काम चल ही जाएगा। आप ठीक कह रहे हो बाबू। चलिए चलिए, पत्थर मारते हैं। हाँ मारो मारो। हाँ चलिए मारो। चलिए। बाबू, क्या हुआ? बाबू, क्या हुआ? आम गिरेगा तो तुम भी खाओगे ना? क्यों, हमें भूख नहीं लगी है क्या? हाँ तो चलो, एक तरफ से तुम पत्थर मारो, एक तरफ से हम मारेंगे। अच्छा बेटा, अब तो हमको मानना ही पड़ेगा कि तू हमारा पक्का बेटा है। हाँ हाँ चलो बाबू, चलो। चलो हाँ चलो। चलो भाई, मारना ही पड़ेगा। हाँ चलिए। बाबू, पहले तुम मारो। पहले मैं? हाँ पहले तुम। बेटा पहले तुम मारो ना। नहीं नहीं, तुम हमारे बाबू, पहले तुम मारो। अच्छा ठीक है। चलिए। हाँ, कौन सा मारे? वो एकदम ऊपर वाला मारिए आप। ऊपर वाला? हाँ। अच्छा। हम्म। अरे बाप रे, क्या हुआ बाबू? कंधा सरक गया भाई। हमें पता था ऐसा ही होने वाला है, खाने के लिए नहीं सरकेगा। हाँ? खाने में कौन सा पत्थर उठाना है भाई, काम करने के लिए सरक गया। बेटा तुम मारो ना। हाँ हाँ। अरे हम दौड़ दौड़ के उसको उठाएंगे ना। मारो मारो। हाँ समझ गए, हम समझ गए। चलिए अच्छा। मारो बेटा मारो। बाबू, हाँ बताओ कौन सा मारे? वो वाला मारो। पहले कौन सा? अरे वो कोने वाला। कौन सा वाला? कोने वाला। कोने वाला? हाँ। ये उसको मारो, उसको। अच्छा बाबू, उधर। अभी मारते हैं हम। हाँ। बाबू क्या है? इधर आओ। क्या है? तुम पत्थर उठा के दो, हाँ? तभी हम मारेंगे। ये तो हमारा भी बाप निकला। ठीक है बेटा, ले पकड़। हाँ हाँ दो। मार मार। ये उसको। कौन सा? वो वाला। हाँ, जो अरे ऊपर पत्थर तो दीजिए। पकड़। हाँ ये ये ले हाँ। उसको वो पका वाला। अच्छा। हाँ, ये बस हाँ, सब एक। गिन के ले आओ बाबू।
2 हाँ 3 एक एक पेड़ के पीछे है बाबू। 4 हाँ 5 आम मिल गए। बाबू 3 आम मेरा और 2 आम तुम्हारा। 3 आम तुम्हारा और 2 हमारा। और क्या, हम इतने समय से पत्थर जो मार रहे थे। अच्छा, पत्थर जो मार रहे थे, और पत्थर उठाकर कौन दे रहा था? अरे आप दे रहे थे तो क्या हुआ, हाँ। मैं तो तोड़ रहा था आम ना। तोड़ रहे थे बस, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। हम दौड़ दौड़ के जो आम उठाए हैं, दोनों पैर काम किया है, दोनों हाथ काम किया है। ये देख, मेरा कंधा भी सरक गया है, और तुमको समझ में नहीं आता। तो हम कुछ नहीं जानते बाबू, 3 आम मेरा 2 आम तुम्हारा। देख, हमसे ज्यादा बहस मत करो, हम तुम्हारे बाप हैं। यह लो 2 आम। अच्छा, देखे बाबू, देखो ये वो वाला पका हुआ है क्या? हाँ, ये देखे पका, देखे ये पका। क्या कर रहा है? छोड़िए बाबू, छोड़िए, अरे छोड़िए छोड़िए छोड़िए। लो, गुठली हाथ में आ गई ना। अब बताइए इसको हम कैसे खाएंगे? तो बताएं। देते हैं, खा जाएंगे तब। क्या जाएंगे तो? बहुत मीठा है। जहाँ शाम है वही सुबह है, पेट भरने से हमारा काम, जिसका लेना कभी न देना, घीसू माधव हमारा नाम। ना सुधरे गए ना बदलेंगे, कितनों भी मिले ताना, हाथ साफ कर पेट भरेंगे, रीढ़ के घी से नहाना रे भैया, उधार के घी से नहाना, रीढ़ के घी से नहाना रे भैया, उधार के घी से नहाना। ना सुधरे हैं ना बदलेंगे, कितनों भी मिलता ना, हाथ साफ कर पेट भरेंगे, रीढ़ के घी से नहाना रे भैया, उधार के घी से नहाना, रीढ़ के घी से नहाना रे भैया, उधार के घी से नहाना। सुबह का सूरज हमें सुलाए, दोपहर में नींद आ जाए, दिन ढले तो पवन बुलाकर लोरी हमको गा के सुनाए। ऐसे में भैया नींद का आना, ऐसे में भैया नींद का आना, कितना लगे सुहाना, कितना लगे सुहाना रे भैया, रीढ़ के घी से नहाना, उधार के घी से नहाना रे भैया, रीढ़ के घी से नहाना। नीचे धरती ऊपर अंबर, प्रभु जी है हरदम मेरे साथ, हाथ पैर अपनाए चला कर, क्यों करना जीवन बर्बाद। यही हमारा जीवन दर्शन, यही हमारा जीवन दर्शन, इसको साथ ले जाना, इसको साथ ले जाना रे भैया, रीढ़ के घी से नहाना, उधार के घी से नहाना रे भैया, रीढ़ के घी से नहाना। जिया बेटा माला, लगे रहो, लगे रहो। वाह 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 वाह। बाबू, आम खाए पेट भर गया और नाच लिए गा लिए बच गया। बाबू, अब 2-4 आम और मिल जाता ना, तो अपनी घरवाली के लिए भी ले चलता। अच्छा बेटा, 3 दिन बाद घरवाली की याद आ रही है। तुम भी तो हमको याद नहीं दिलाए। अच्छा, बीवी तुम्हारी याद हम दिलाएं? बहू तो तुम्हारी है। बहू? क्या हुआ बेटा? अरे रो क्यों रहा है?
अरे क्या हुआ? बाबू, हाँ, बाबू, अरे बोलो बेटा। हमारी पत्नी को लड़का होने वाला है, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। रो मत बेटा, रो मत, कुछ भी नहीं होगा। चलो हमारे साथ मंत्र पढ़ो। हाँ, चलो शुरू करो बाबू। कभी करेंगे हम ना काम, अपना काम बनाएंगे राम। बोलो हरदम जय सिया राम, भरेंगे पेट वही भगवान, भरेंगे पेट वही भगवान, भरेंगे पेट वही भगवान। प्रेमचंद जी लिखे है घीसू माधव की कहानी। प्रेमचंद जी लिखे है घीसू माधव की कहानी। एक तरफ है पेट जल रहा, एक तरफ है पेट जल रहा, दूजे मरता प्राणी। प्रेमचंद जी लिखे हैं घीसू माधव की कहानी। लगता है कि वह बचेगी नहीं। बेटा, जाकर एक बार उसको देख कर आओ। क्या देखने जाऊं बाबू, जब उसको मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती। तुम तो बड़ा बेदर्द हो बेटा। साल भर जिसके साथ सुख चैन से बिताया, उसके साथ ऐसी बेवफाई करते हुए तुमको दुख नहीं होता है? बाबू क्यों आँख खराब करते हो, अभी आलू पका नहीं है। तुमको कैसे पता कि आलू नहीं पका है? तुम जाके अपनी पत्नी को देख कर आओ। पता नहीं उसकी क्या दशा हो रही है। अरे दशा क्या होगी, चुड़ैल उड़ैल पकड़ी होगी। और यहाँ ओझा भी तो 101 रुपए मांगते हैं। अरे बेटा, ये सब बात मत सोचो, जाओ देख कर आओ। मैं वहां देखने जाऊं, ये यहाँ 1-2 आलू खा लेंगे, फिर तो मेरा काम हो गया। क्या सोच रहे हो? बाबू हमको डर लगता है। अरे बेटा, किस बात का डर? हम तो यहाँ हैं ना। इसी बात का तो डर है बाबू। ये तो हमारा भी बाप निकला। अरे बेटा, देखो कैसे तड़प रही है तुम्हारी पत्नी। अरे कम से कम एक बार तो देखा हो। तुमको बड़ा दर्द हो रहा है ना, तो तुम ही जाकर क्यों ना दिखाते हो। अरे बेटा, हम देखने जाएंगे तो वह शर्माएगी कि नहीं? जिसका अब तक मुंह नहीं देखा, उसका खुला बदन देखने जाऊं? अपने शरीर की भी नहीं है, हमको देख लगे तो खोल के हाथ पांव भी नहीं पटक पाए। लो, ये तो 1 आलू खा गए। ये तू बार बार क्या सोच रहा है? बाबू हम सोच रहे हैं कि कहीं उसको बच्चा उच्चा हो गया तो क्या होगा। घर में सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है। बेटा, भगवान देंगे। तुमको देने के लिए भगवान धरती पर उतर के आएंगे क्या? अरे बेटा, हमको 9 बच्चे हुए, उसी में से एक तुम हो। उस समय भी हमारे घर में कुछ नहीं था, बस उसी मंत्र के प्रभाव से भरेंगे पेट वही भगवान, सब बेड़ा पार हो गया। लगता है कि आलू जल रहा है। हमको भी लगता है बाबू।
तुम क्यों अपना हाथ जला रहे हो? हम हैं ना। तुम जाकर अपनी पत्नी को देखाओ। तुम ठीक कह रहे हो बाबू, वो बहुत तड़प रही है। हम जा रहे हैं। जाओ बेटा, तुम्हारे आने से पहले 1-2 आलू खा जाएंगे। देखो बाबू, उसमें से एक भी आलू मत खाना। हम अपनी पत्नी को देखने जा रहे हैं। अरे जाओ। अरे हम तुम्हारे बाप हैं, कोई दुश्मन नहीं है कि तुम्हारे बिना जल्दी जल्दी आलू खा जाएंगे। अरे बेटा, हमारे अंदर भी कुछ दया मया है। बाबू, अब बोलो कि एक भी आलू अकेले नहीं खाओगे। अरे जाओ, नहीं खाएंगे बस। जब होगे तुम काम चोर तो दया मया मर जाए। सोचोगे जब खुद के लिए अपने लगेंगे पराए। यही सोच कर इस घटना पर, यही सोच कर इस घटना पर लिखे कफन कहानी। प्रेमचंद जी लिखे हैं घीसू माधव की कहानी। बाबू, तुम्हारे आंख से लौ निकल रहा है। अच्छा बेटा, तुम्हारे आंख से भी तो निकल रहा है। बाबू, आलू बड़ा गर्म था। तो तुमको कौन बोला था जल्दी जल्दी खाने के लिए? तुम ज्यादा खा जाते तब। अरे बेटा, तुम खाने की बात याद दिला दिए तो ठाकुर के बारात की पूड़ी याद आ गई। पूड़ी? हाँ बेटा, आज से 20 साल पहले की बात है। उस भोज में जो तृप्ति मिली थी वो आज तक नहीं मिली। अरे लड़की वाले सभी लोगों को भर पेट पूड़ी खिलाए थे, वो भी देशी घी के। केवल पूड़ी? तुम भी बेवकूफ हो। अरे चटनी, रायता, सूखा साग, रसेदार सब्जी, दही, मिठाई, पान इलायची तो ऊपर से मिल रहा था। लेकिन क्या बताएं, हम तो इतना खा लिए थे कि पान खाने के लिए पेट में जगह नहीं था। ओहो, इसका चिल्लाना तो सब मजाक किरकिरा कर दे रहा है। अरे उसको दर्द हो रहा है तो चिल्लाएगी नहीं? अरे तो वो मर क्यों नहीं जाती? अरे ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो तुम्हारी पत्नी है। अरे वो पत्नी है तो पत्नी की तरह रहे। हम लोगों के खाने पीने के बाद में क्यों अड़ंगा डाल रही है? अच्छा बाबू, कम से कम 20 पूड़ी तो खाए ही होंगे। अरे बेटा, 20 पूड़ी से क्या होता है? फिर भी हम गिने तो नहीं थे, 60-70 पूड़ी तो खा ही गए होंगे। 60-70 पूड़ी? और क्या, उस समय तुमसे भी तंदुरुस्त और जवान थे। बाबू, अगर हमको वैसा भोजन मिले ना तो हम भी आपसे कहीं ज्यादा तंदुरुस्त और जवान हो जाते। अरे अब कहाँ मिलेगा रे वो गरम गरम पूड़ी, गोल गोल कचौड़ी। जब याद आता है तो मेरे दिमाग में नाचने लगता है। गोल गोल गरम गरम। बोलना बंद करो गोल बाबू। गोल अरे गरम गरम। बोलना बंद गोल करो गोल। बाबू। क्यों? नहीं तो हमारा आंत बाहर निकल आएगा। क्यों बेटा? खाने के लिए। अब कोई क्या खिलाएगा बेटा? सारे लोग तो गरीबों को चूसने में लगे हुए हैं। गरीबों का हक मार मार के सब नेता और सेठ बन रहे हैं। देखो, फिर ये ससुरी चिल्लाई। अरे क्यों गाली दे रहे हो बेटा? तुम बाप बनने जा रहे हो। बाबू, हम बाप नहीं, अरे नई मुसीबत वो खड़ी करने जा रही है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो बाबू? हम लोगों के पास एक पैसा भी नहीं है। अरे बेटा, इसकी चिंता मत करो। जो अभी तक तुमको एक पैसा नहीं दे रहा था, उस समय तुमको बुला बुला कर रुपया पैसा देंगे। क्या ऐसा? तो क्या, ये हमारा जीवन भर का अनुभव बोल रहा है।
देखो देखो ये फिर चिल्लाई। अरे उसको उसके हाल पर छोड़ दो, मंत्र पढ़ो और चादर तान के सो जाओ। कल जो भी होगा देखा जाएगा। तुम मेरे बाप हो, जो भी कहोगे ठीक कहोगे। चलो बाबू मंत्र शुरू करो। हाँ शुरू करो। कभी करेंगे हम ना काम, अपना काम बनाएंगे राम। बोलो हरदम जय सिया राम, भरेंगे पेट वही भगवान, भरेंगे पेट वही भगवान, भरेंगे पेट वही भगवान। जब इतना निष्ठुर होगे पत्थर दिल शर्माए, रोम रोम सारथ भरे भावना सब मर जाए। केवल तर्क वितर्क करोगे, केवल तर्क वितर्क करोगे, रचोगे झूठ कहानी। प्रेमचंद जी ने लिखा है यीशु माधव की कहानी। प्रेमचंद जी ने लिखा है यीशु माधव की कहानी। बुधिया चिल्ला नहीं रही है, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। देख के आते हैं। बाबू बाबू बाबू। क्या है रे माधव, सवेरे सवेरे क्यों चिल्ला रहा है? सोने दे। बाबू बुधिया मर गई बाबू। क्या मर गई? अब हम कैसे जिएंगे बाबू? अब हम लोगों को कौन खिलाएगी रे बेटा? दिन रात काम वो करती थी बाबू, गरम गरम रोटी खिलाती थी बेटा। बुधिया रे बुधिया। प्रेमचंद जी लिखे हैं घीसू माधव की कहानी। प्रेमचंद जी लिखे हैं घीसू माधव की कहानी। एक तरफ है पेट जल रहा, एक तरफ है पेट जल रहा, दूजे मरता प्राणी। प्रेमचंद जी लिखे हैं घीसू माधव की कहानी। बुधिया रे बुधिया, बुधिया रे बुधिया। ए दुद्दू, हाँ कुद्दू। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये तो घीसू माधव की आवाज है। बुधिया रे बुधिया। ए दुद्दू, हाँ कुद्दू। ये देख, ये दोनों इधर ही चले आ रहे हैं। ये बड़े नौटंकी बाज हैं, आने दो बताते हैं, आने दो। ए दुद्दू, उस दिन तुमको सब 100 रुपया का चूना लगाए थे, याद है कि भूल गया? वो कैसे भूल सकता हूँ, आने दो बदमाशों को, अभी बताता हूँ। बुधिया रे बुधिया, बुधिया रे बुधिया। चुप चुप, दुद्दू भैया। मैं कहता हूँ चुप। कुंदन भैया। ओए चुप। बुधिया रे बुधिया। और जोर
जोर से रो, बुधिया रे बुधिया, और जोर से रो, बुधिया रे ए, चुप। अरे! नौटंकी करते हो तुम लोग, शरीफ आदमी से पैसा ऐंठते हो। मालिक मेरी पत्नी ए, चुप। क्या हुआ तुम्हारी पत्नी को? मर गई मालिक। ए दुद्दू, हाँ, कुद्दू। ये देख, ये अपने पत्नी को भी मार दिया। तेरे पास कुछ रुपए हैं ए, तो दे दे। अब मैं इनके झांसे में आने वाला नहीं हूँ। भाग यहाँ से। मालिक हम लोग सच कह रहे हैं। ए, चुप। तुम लोगों के मुंह से एक शब्द भी निकला ना तो मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। चुपचाप मुंह दबा कर बैठो। जब जमींदार साहब आएंगे तब उनको ये मगरमच्छ के आंसू दिखाना, समझ गए? बुधिया रे बुधिया। ओए, क्यों लाठी भाज रहे हो इन बेचारों पर? बेचारों पर? आप नए नए आए हैं ना इस गांव में, इन हरामखोरों से आपका पाला नहीं पड़ा है, तभी ऐसी बोली निकल रही है। मालिक हम लोगों पर दया कीजिए मालिक। ए, चुप चुप, नहीं तो मुंह में लाठी डाल दूंगा। अरे तुम लोगों को कुछ दया मया है कि नहीं? बहुत दया है ना आपको, तो दिखाइए दया इन पर। चल रहे दुद्दू। हाँ, जब आप सभी पैसा ऐंठेंगे तब समझ में आएगा। चलो। क्या बात है भाई? मालिक कल मेरी पत्नी मर गई मालिक। कैसे मर गई? उसको बच्चा होने वाला था, उसी के पीड़ा से मर गई मालिक। दवा दारू नहीं कराए? अरे फेंकू भैया, ये दवा नहीं दारू करा सकते हैं, उसको नहीं अपने आप को। बुधिया रे बुधिया। ए, ये लोग कलप रहे हैं और तुम लोग इनका मजाक बनाए हो। बुधिया रे बुधिया। अरे ये कैसा रोना धोना मचा हुआ है? अरे तुम लोगों को मेरा दरवाजा कैसे याद आ गया? बड़े मुसीबत में है चाचा। तुम इनको नहीं जानते बेटा? इन पर दया कर दो चाचा, बड़े जरूरतमंद लगते हैं। अरे फेंकू बेटा, तुम इनको नहीं जानते। इन पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने के बराबर है। अरे फेंकू भैया, ये बुलाने पर भी नहीं आते हैं। हाँ, और आज गरज पड़ी होगी तो मगरमच्छ के आंसू बहाने चले आइए बदमाश। ये बड़े अकड़बाज हैं, इनको काम पर बुलाओ तो 1 के 3 मजदूरी मांगते हैं। क्यों रे घिसुआ, किस लिए मेरे दरवाजे पर आए हो? बड़ी मुसीबत पड़ गई है मालिक, मेरी बहू कल रात को गुजर गई मालिक। तो यहाँ क्या करने आए हो? जाकर उसका क्रियाक्रम करो। क्रियाक्रम कैसे करे मालिक, हम लोगों के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी नहीं है तो यहाँ क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है? जाओ यहाँ से। हम पर दया कीजिए मालिक, कोई एक रोटी भी देने वाला नहीं है, हम लोग तबाह हो गए हैं, हम आपके गुलाम हैं मालिक। बहुत नाटक कर चुके तुम लोग, अब यहाँ कोई नाटंकी नहीं चलने वाली तुम लोगों की। नाटक नहीं है मालिक, हम अपने बाबू की कसम खा के बोल रहे हैं। हाँ मालिक, ये ठीक कह रहा है, आपकी दया होगी तभी उसकी मिट्टी पार लगेगी मालिक। हाँ मालिक। ठीक है, अच्छा ये लो, चलो फेंको और तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। अच्छा सरकार, भगवान चुप चुप, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ हरामखोरों। चलो फेंको। ये कुद्दू, बोल दुद्दू। देखा, मालिक को भी चूना लगा दिए। चलो मालिक अंदर गए, चलो बीड़ी जलाया जाए। हाँ चलो चलो। बाबू, बाबू, हाँ केवल 100 रुपया? बेटा अभी तो ये शुरुआत है, जमींदार साहब ने तो बोनी करा दिया, अब बाजार में चल के वसूला जाएगा। बाबू हाँ पहले बीड़ी वसूल लिया जाए। बीड़ी? हाँ उधर देखिए। अरे हाँ, चलो आओ। हाँ चलिए चलिए।
मालिक। कौन है रे? कौन है? कौन है? आ, अच्छा तो तुम। तो तुम क्या समझे थे भूत? ये भूत से कम है क्या है बे? मालिक एक बीड़ी दे देते तो। ये ले 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 पकड़। ये बीड़ी पकड़ो, यहाँ से दफा हो जाओ, चलो जाओ यहाँ से। मालिक, हम लोगों के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटा है, आप लोग ऐसा मत बोलिए। मालिक ये 100 रुपया से क्या होगा? अगर 150 और मिल जाता तो। ए दुद्दू, क्या है कुद्दू? ये सब ठीक कह रहे हैं, ये सब पक्के धूर्त तो हैं, पर ऐसे समय में ना कहना भी ठीक नहीं है। तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? मेरे पास कोई रुपया नहीं है। अरे यार है तो दे दे, जाके क्रिया कर्म करें। यार तुम्हारे पास नहीं है क्या? मेरे पास नहीं है तभी तो तुमसे मांग रहा हूँ। ठीक है ये ले पकड़। ये लो और जाकर उसका क्रिया कर्म करो। अगर ये रुपया पहले ही आप लोग दे दिए होते तो आज मेरी बुद्धिया नहीं मरती। अरे अरे अरे, उसका दवा दारू करा दिए होते। तुम लोगों के कहने का मतलब है कि तुम्हारी बुद्धिया हम लोगों के वजह से मरी है? नहीं नहीं मालिक, हम लोग तो समाज के बुरा रीति रिवाज के बारे में बात कर रहे हैं। ए दुद्दू, क्या है कुद्दू? इनके मुंह लगना बेकार है, चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये हरामखोर मुझसे भी कुछ रुपए आठ लेंगे। चल चलते हैं। तू ठीक कहता है, चल 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 निकल चल। ये समाज का कैसा बुरा रिवाज है रे माधव, जिसको जीते जी तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिला, उसको मरते वक्त कफन चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो बाबू, कफन तो लाश के साथ जल ही जाएगा। हाँ रे, चल हल्का सा एक कफन खरीद लिया जाए। हाँ बाबू, कफन कौन देखेगा, लाश उठते उठते तो रात हो जाएगी। रात हो जाएगी? रात हो जाएगी? हाँ बाबू, रात हो जाएगी। रात हो जाएगी? रात हो जाएगी। रात हो जाएगी। सोच समझ कर घीसु माधव किए एक विचार, जम कर आज पिया जाएगा, आए न मौका बारंबार। घूम घूम कर पैसा उठाए, पहुँचे दारू खाने, बुधिया की बातें कर कर के लेने लगे चटकारे। अरे ठेकेदार, हमें यार कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ बढ़िया दारू वारू लाओ। हाँ लाता हूँ लाता हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ चलो बाबू चलो। अरे ठेकेदार, अरे दारू वारू पिलाओ भाई। अरे ये सब फिर आ गए। अरे दारू पिलाओ, देख क्या रहे हो? पैसे वैसे लाए हो? पैसे? कंगाल समझे हो क्या? है माधव, हाँ बाबू। पैसा दे इसे। हाँ लो, ये लो 200 रुपए, 500 रुपए, कितना चाहिए बोलो? जाओ जाओ दारू लेकर आओ। हाँ जाओ। हाँ लाते हैं। जाओ जाओ जल्दी से लेके आओ बाबू। हाँ बोल बेटा। आइए इधर बैठा जा। आइए। ये लो पकड़ो। खोल बेटा, खोल खोल खोल। हाँ खोल रहा हूँ बाबू। हाँ बाबू चलिए शुरू कीजिए। बढ़िया है। अरे ठेकेदार, जरा चिकना वेखना दोगे कि चले? बैठो, ला रहा हूँ चिकना। क्यों? बेटा माधव। हाँ बाबू। बेटा कफन देने से क्या मिलता, आखिर वो तो जल ही जाता, बहू के साथ तो नहीं जाता ना। ठीक कह रहे हो बाबू,
ये सब दुनिया के दस्तूर हैं बाबू। नहीं तो लोग ब्राह्मण को हजारों रुपया क्यों देते? कोई देखने जाता है कि परलोक में मिला है या नहीं? नहीं जाता है, कोई नहीं जाता। देख बेटा, हाँ बोलो बाबू। बड़े लोगों के पास रुपया पैसा है, फूके। हाँ फूके। हमारे पास खर्च करने के लिए क्या है? वो तो ठीक है बाबू, लेकिन लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है, तो क्या जवाब दोगे बाबू? अरे बेटा, कह देंगे कि रुपया कमर से खिसक गया। क्या लोग मान लेंगे? हाँ? बेटा, हम जानते हैं कि लोग नहीं मानेंगे, लेकिन एक बात तुमको बता देते हैं, कान लगा कर सुनो। हाँ बोलो बाबू। तुम चिंता मत करो, ये हमारे उम्र भर का अनुभव कह रहा है कि फिर वही लोग रुपया देंगे कफन खरीदने के लिए। बेटा माधव। हाँ बाबू। भूख लगी, दोना होना खोलो। हाँ बाबू, अभी खोलते हैं। पूरी खाया जाए। ये लो बाबू। हाँ ये लो पूरी सब्जी। बाबू ये लो खाओ। तुम भी खाओ बेटा, तुम भी खाओ। मैं तो खा ही रहा हूँ, तुम भी खाओ। हाँ बाबू। लोक लाज सब मर गई रे, जब गले से नीचे उतर गई रे। आध्यात्म की भाषा मर गई रे, जब गले के नीचे उतर गई रे। बुधिया अब तो तर गई रे, जब गले के नीचे उतर गई रे। बेटा माधव। हाँ बाबू। इसका देख रहे हो? किसका बाबू? हमको लगता है कि इसको भी भूख लगी है, इसीलिए पास में आके बैठ गया है। देखो बाबू, इसका होठ भी सूखा हुआ है। सूखा? दारू तो नहीं चाहिए इसे? देखिए बाबू। अच्छा पूछता हूँ, दारू पिएगा? दारू नहीं पिएगा? खाना खाएगा? अच्छा खाना। माधव बेटा। हाँ बाबू। दारू नहीं पिएगा, खाना खाएगा। दे दे ऐसे बेचारे को, दे दे। ये लो, खा ले। ये ले खा ले। खा ले। तू भी पेट भर के खा ले और जी भर के आशीर्वाद दे। बड़ी गाढ़ी कमाई का भोजन है, क्योंकि जिसकी कमाई तू खा रहा है वो तो मर गई। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि रोम रोम से आशीर्वाद देना। खा ले। बाबू बाबू। बोलो बेटा। आज जैसा भोजन उम्र भर में कभी नहीं मिला था। नहीं मिला था बेटा। बुधिया बहुत अच्छी थी बाबू, बहुत अच्छी थी बेटा। बेचारी मरी तो खूब खिला पिला कर मरी बेटा। हम लोगों का आत्मा आज खुश हो गया बेटा। बाबू बुधिया को बहुत पुण्य मिलेगा बेटा, बहुत पुण्य मिलेगा। हम लोग आज हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि बुधिया को वैकुंठ मिले। मिलेगा बेटा, जरूर मिलेगा। आओ चलते हैं। भगवान बुधिया को वैकुंठ देना।
ठगनी क्यों नैना झमकाए, हाथ तेरे कबीर न आए, ठगनी क्यों नैना झमकाए। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति कफन। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: मुकेश झंझरवाला, अजीत गौरव, रवि विश्वकर्मा, गणेश गौतम, विवेकानंद ब्रह्मचारी, अमित यादव, अनुराग मौर्य, सुरेंद्र कुमार। गीत एवं संगीत दिया है दीपक पांडे जी ने। इस नाटक का सह निर्देशन किया है फादर आनंद ने। नाट्य आलेख, गीत एवं निर्देशन था नाट्यश्री मोतीलाल गुप्ता का और प्रस्तुति थी प्रेरणा कला मंच वाराणसी की।